जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ साहब की बेवा जवेरिया साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई नामुनासिब किस्म की एक कैंपेन चलाई गई। उनकी वो इस वक़्त इद्दत में हैं, लेकिन ये कहा गया कि उन्होंने किसी पीटीआई के रहनुमा से निकाह कर लिया है। मैं ज़्यादा उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा क्योंकि जितना गंद होता है, उसको आप जितना ज़्यादा छेड़ेंगे, उसमें से उतनी ज़्यादा बू उठेगी। अब ये मामला मैं सिर्फ़ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब जवेरिया साहिबा ने खुद सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से आवाज उठाई है, काफी ट्वीट्स वगैरह की हैं और यहाँ तक कि अब एक लॉयर के जरिए वो एफआईए को भी अप्रोच कर रही हैं। वही कानूनदान मियां अली इशफाक साहब जिन्होंने जमील फारूकी का, इमरान रियाज खान साहब का, इन सब दोस्तों का, एक और जो सहाफी पिछले दिनों बोल के गिरफ्तार हुए थे, उनका मुकदमा लड़ा। अब मियां इशफाक जवेरिया साहिबा की तरफ से भी एफआईए को अप्रोच कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस तरह की ट्वीट्स की और इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर चलाया कि वो अभी इद्दत में हैं और इसी इद्दत के दौरान उन्होंने खुदा न खास्ता पीटीआई के किसी रहनुमा से नकाह कर लिया। अच्छा, अब ये जिन सोशल मीडिया अकाउंट से चला उसके हवाले से भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें शेयर हो चुकी हैं, उनके स्टेट्स शेयर हो चुके हैं। वो जो अकाउंट्स हैं जो इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को किस जमात के सियासी लीडर फॉलो करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। कौन कौन से सहाफी उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं वो भी डिटेल सामने आ गई। सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि गंद को आप जितना छेड़ते हैं उसमें से उतनी ज्यादा बू आती है। मैं सिर्फ इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और काबिल मुजम्मत चीज है कि अरशद शरीफ शहीद की बेवा आपने मतलब किसी के खिलाफ भी चलानी है कैंपेन आप जरूर चलाएं, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए या फिर अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस हद तक इंसान को नहीं गिरना चाहिए कि पहले उसकी फैमिली के साथ थोड़ा हुआ है कि अब आप लोग जो है ये भी ऊपर से कर रहे हैं। पर एनीवे बड़ी इंतहाई अब मुझे भी समझ नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर मैं और क्या बात करूं। गुस्सा भी आ रहा है, अफसोस भी हो रहा है और दिल भी दुखता है कि ये किस किस्म के लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो मैं बस आगे बढ़ता हूँ। दूसरी चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि आईजी पंजाब साहब ने इलेक्शन कमीशन को यह बताया है कि अभी सूबे के अंदर सही तरीके से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, मुश्किल होगा इलेक्शन करवाना क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है जो मियाँ वाली की साइड पे कहीं पे बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑपरेशन है जो दहशतगर्दों के खिलाफ लॉन्च किया गया है। और वो जो ऑपरेशन है ना जनाब, वो 4 to 5 मंथ्स में कहीं पे जाके वो कंप्लीट होगा। वही चीज कि इलेक्शंस को आगे करना है जनरल इलेक्शन तक। अब ये आईजी साहब ने ये फरमाया, इससे पहले गवर्नर साहिबान के लेटर्स भी आप देख चुके हैं। पूरी कौम को पता है कि इन्होंने क्या करना है। एक एक बंदे को पता है कि ये इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं, ये सारे हरबे आजमाएंगे। लेकिन आप इनके कॉन्फिडेंस को आप दाद दें कि ये स्क्रिप्ट के मुताबिक उसी तरह चलते जा रहे हैं। इनको कोई वो शर्म नहीं है, कोई जिसे कहते हैं ना कि जरा सी रत्ती बराबर भी कोई चीज ये फील नहीं करते कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग बेवकूफ हैं। नहीं, कोई इशू ही नहीं है। ये अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक उसी तरह चल रहे हैं कि जनाब हमने इलेक्शंस को आगे लेके जाना है और फिर बीच में आपके नए वजीर भी आ रहे हैं, नई तैनातियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पंजाब के अंदर जो हो रहा है, दीगर जगहों पे जो हो रहा है, वो सब कुछ उसी तरह चल रहा है। और एक एक बच्चा, एक एक बंदा पाकिस्तान का आपको बता देगा पहले कि आगे इन्होंने क्या करना है। और पर ये उसी ढिठाई से आके वही काम करते हैं, उसकी तोजी भी पेश करते हैं, उसके लिए जवाब भी पेश करते हैं और उसको फिर डिफेंड भी करते हैं। तो अजब हौसला है इनका। अब जिस तरह जो हमारे स्पीकर साहब हैं उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए थे और किस तरह मंजूर किए थे, और उससे पहले वो क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा कि जनाब इस्तीफे तो मंजूर हो ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने बस इतना नहीं कहा कि जिन मोजिज अराकीन ने इस्तीफे भेजे थे उन्होंने क्योंकि बोस्की का सूट नहीं पहना था या करंडी का सूट नहीं पहना था, इस वजह से आइन में लिखा है कि जब तक जो है वो बोस्की का सूट ना पहना हो इस्तीफा मंजूर नहीं होता। इस तरह की कोई बात उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी। उसके अलावा दुनिया जाकी सारी शर्तें उन्होंने रख दी थी, पर फिर भी उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए और सब कह रहे थे कि ये इसी तरह करेंगे और उन्होंने उसी तरह किया। मैं इनका कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि पूरी कौम को पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अगेन ये उसी तरह करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि इनको पता है कि हमारी हुकूमत वोट के जरिए नहीं आई है। बंद कमरों में बनने वाली जो हुकूमतें होती हैं उनको परवाह नहीं होती है कि जनाब अवाम क्या सोच रही है। नहीं तो वो कभी भी इस तरह एकदम से काबीना में तोसी नहीं करते। पेट्रोल मिल नहीं रहा, मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, मईशत किस नहज पे पहुंच गई है और ये काबीना में मजीद इजाफा। कोई सोच सकता है कि ऐसे कोई इजाफा करेगा? क्यों इन्होंने किया? क्योंकि इनको पता है कि वी डोंट केयर कि अवाम क्या सोचती है, अवाम की मर्जी से हम थोड़ा यहाँ पे आए हुए।
हम लोग आए हुए हैं जिस तरीके से बस बैठे हुए हैं और वो सब कुछ हम करते रहेंगे और वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ शेख रशीद साहब के वकील ने एक वीडियो जारी की है। शेख रशीद साहब ने खुद भी अदालत से निकलते हुए बयान दिया। उनके जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने एक बाकायदा अपने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो जारी की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि शेख रशीद ने मुझे क्या बताया है कि उनसे किस किस्म के सवाल हो रहे हैं। उनको बुनियादी तौर पे उनसे ये पूछा जा रहा है कि जनाब आपके पास इमरान खान के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है? अपना व्हाट्सएप का कोड दो, अपना फ़ोन का कोड दो या अपने ट्विटर का कोड दो और इमरान खान को छोड़ दो। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि मुबैना तौर पे रात को उनको जेल से मुंतकिल कर दिया जाता है, कहीं और ले जाते हैं और वहां पे जाके उनके हाथ पांव बांध के आंखों पे कपड़ा डाल के उनसे इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से आपके पास क्या है, इमरान खान का साथ छोड़ दो, पर वो ये कह रहे हैं मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये उनकी तरफ से इल्जाम है शेख रशीद साहब की जानब से। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? मेरे ख्याल में इंतहाई संजीदा इल्जाम है इसके ऊपर और संगीन नौयत का इल्जाम है। इसके ऊपर तहकीकात तो होनी चाहिए और हर हालत में होनी चाहिए। अब देखते हैं हुकूमत क्या तहकीकात करवाती है। अपनी जेल के स्टे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सी क्लास मुझे दी गई है, वहां पे उस हवाले से भी कुछ उन्होंने इल्जामात वगैरह लगाए। अच्छा, आखिर में जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो शहबाज गिल साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये जो सलूक हो रहा है, मेरा ताल्लुक एक आम घराने से है, मिडिल क्लास घराने से है, इस वजह से मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। वैसे मैंने ये भी नोट किया कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो पूरे निजाम से गिले शिकवे कर रहे थे तो पीटीआई का कोई लीडर आगे पीछे उनके साथ नहीं बैठा हुआ था। उसकी क्या वजह है? बेहतर ना होता, क्या ज्यादा बेहतर मैसेज ना जाता कि पीटीआई के दीगर लोग भी साथ बैठे होते? पर मैं भी पार्टी की उसमें कोई पॉलिसी होगी, उनका अपना कोई होगा चक्कर। पर उन्होंने ये गिला शिकवा किया कि ये अशराफिया के लिए, मजबूत लोगों के लिए है ये निजाम, जो पॉलिटिकल बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनके लिए, ताकतवरों के लिए, आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। बात तो उनकी ठीक है। यहाँ पे भी जो आइन कानून की बात की जाती है कि जी आइन टूट गया, कानून टूट गया, ये उसी वक्त टूटता है जब ताकतवर के मफादात को खतरा होता है। जब ताकतवर के मफादात को खतरा हो तो आप देखेंगे असेंबली में तकरीरें होती हैं। देखें जी आइन टूट गया था, क्यों टूटा था? नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई। आइन टूट गया था क्योंकि जी मरियम बीबी के साथ ये हो गया। आइन टूट गया था क्योंकि इमरान खान के साथ ये हो गया। आइन टूट गया था क्योंकि ये इसके साथ हो गया। भाई आइन उस वक्त नहीं टूटता जब रोज आम पाकिस्तानियों के साथ बुरा सलूक होता है, जब थानों में उनके ऊपर तशद्दुद होता है, जब साला साल उनके मुकदमात का फैसला नहीं होता, जब 45% पाकिस्तान के बच्चे मुनासिब खुराक ना होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। क्या वहां पे आइन खामोश है? वहां पे आइन नहीं टूटता? पीने का साफ पानी नहीं, दवाई नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं है, उधर आइन नहीं टूटता। आइन तभी टूटता है कि जब मियाँ साहब के ऊपर कोई केस होता है। आइन उसी सूरत में टूटता है जब इनके मफादात को ठेस पहुंचती है। तो उसी तरफ शहबाज गिल साहब ने आज इशारा किया कि आइन जो है वो उसमें होने के बावजूद मिडिल क्लास का जो बंदा है उसको वहां पे जिसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो सहूलतें नहीं मिलती उस निजाम के अंदर जो दीगर ताकतवर लोगों को मिलती हैं। तो गिला तो शिकवा तो उनका बिल्कुल जायज है, पर ये उनको तो फिर मेरे ख्याल में कोई बेहतर उनके साथ होगा, बाकी अवाम का तो इससे भी बुरी हालत है। तो ये जो निजाम है ये इस नहज पे पहुंच गया है कि अब ये यहाँ से कोलैप्स होगा। अगर इसी तरह चलता रहा, इसको ठीक करना कोई इतना आसान नहीं होगा। आज एक प्रोग्राम के अंदर मैं मजहर अब्बास साहब के साथ था और मजहर अब्बास साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि हम एक माने या ना माने, हम एक नाकाम रियासत बन चुके हैं। ये मजहर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इतफाक कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। और एक और बात उन्होंने बड़ी की जो मेरे जहन में भी खटकी और मेरे जहन में भी वो आ रही थी कि अब हम क्या कह रहे हैं कि जी खान साहब भी ये कह रहे थे कि मईशत खराब होगी, इनको बताया था, फिर आपका मुल्की दिफा खतरे में पड़ जाएगा। लोग कहेंगे कि जी आप अपने जोरी असासों की हिफाजत किस तरह करेंगे अगर आपके पास डॉलर ही नहीं आ रहे, आपकी मईशत की ये हालत हो गई है। तो ये खान साहब भी बार बार अपनी तकारीर में इसका जिक्र कर चुके हैं, उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को भी वो कहते हैं मैंने बताया था। तो आज मजहर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा हालत ये हो गई है कि हमने जोरी जो ताकत बने थे, हमने जो जोरी हथियार बनाया था, बम बनाया था, वो इसलिए बनाया था अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन अब हमें फिक्र पड़ी हुई है कि हम उसकी हिफाजत किस तरह करें। इस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है। ये बड़ी गहरी बात है जो उन्होंने की और सोचने की बात है कि इस नहज पे हम किस तरह पहुंचे। क्या यहाँ से कोई बेहतरी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे कोई बेहतरी होगी। हाँ, इलेक्शंस हों, मुल्क के अंदर से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से जो इस हुकूमत का रवैया है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है
किस कॉन्फिडेंस से वो इलेक्शन को रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसकी भी मेरे ख्याल में माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब सदर ममलिकत का खत वगैरह तो आ गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें उधर मैटर करती हैं जहाँ पे कोई असूलों ज़ाब्तों के तहत आपने कुछ करना हो। जब आपने पहले ही एक माइंड बना लिया हो और बिल्कुल आप ढिठाई से उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हो, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।